श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दोस्तों। भगवान शिव जी आपकी हर मनोकामना पूरी करें, इसी कामना के साथ आज का वीडियो हम शुरू करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, आने वाले श्रावण मास की आपको अभी से ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा आराधना कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और अपनी हर मनोकामना जो है वो पूरी करवा लीजिए शिव जी से। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम विस्तार से बात करने वाले हैं कि सावन सोमवार के व्रत में हमें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। क्या खाने से जो है व्रत खंडित हो जाता है, व्रत टूट जाता है और हमें व्रत का जो है वो पूरा फल नहीं प्राप्त होता है, व्रत के नियम भी पूरी तरह से भंग हो जाते हैं। तो बहुत ही विस्तार से आपसे बात करने वाली हूँ। आपको सावन सोमवार व्रत की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखिएगा, सुनिएगा। वीडियो पसंद आ जाए दोस्तों तो वीडियो को छोटा सा एक लाइक कर दीजिएगा और अपने ही चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आपसे आग्रह करना चाहूँगी उन बुजुर्ग माताओं से, अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है तो आप व्रत रखें, और अगर आपका स्वास्थ्य जरा सा भी ठीक नहीं है, आप दवाई वगैरह लेती हैं, तो आप व्रत ना रखें। सच्चे मन से भगवान शिव जी की पूजा आराधना कर लीजिए और उनकी सेवा कर लीजिए और अपनी मनोकामना पूरी करवा लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको व्रत रखना ही रखना है। अगर आपका स्वास्थ्य ठीक है, पूरी तरह से आप फिट हैं, तो आप व्रत रखिए, अन्यथा व्रत ना रखें, केवल आप पूजा ही कर सकते हैं। और अगर आप व्रत रख रहे हैं तो कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखते हुए सावन सोमवार का व्रत करना है। इन महत्वपूर्ण बातों को अगर आप ध्यान में रखते हुए व्रत करेंगे तो आपके व्रत जो है वो पूर्ण होगा, आपके व्रत के नियम भी जो है वो अच्छी तरह से हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपको व्रत का संकल्प लेना है। अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है, कुछ फलाहार खाकर ही आप व्रत रहना चाह रही हैं, तो आप फलाहार में फल खाकर ही व्रत करें। और अगर आपने व्रत का संकल्प लिया है कुछ मीठा खाकर व्रत रखने का, तो आप कुछ मीठा ही खाकर व्रत रखें। या फिर अगर आपने एक समय का भोजन खाकर व्रत रखने का संकल्प लिया है, तो आप एक टाइम का भोजन कर सकती हैं और अपना व्रत भी कर सकती है। लेकिन आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि आप जो भी भोजन एक समय खा रही हैं उसमें सात्विक भोजन होना चाहिए, पूर्ण तरह से जो है वो सादा सिंपल भोजन होना चाहिए। तामसिक चीज़ें ना हो, लहसुन प्याज बिल्कुल भी है उस भोजन में नहीं होना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और आप अपने खाने में जो नमक डालेंगी वो जो है वो सेंधा नमक होना चाहिए, रोज का जो है वो सादा नमक नहीं होना चाहिए। और अगर आपने फलाहार खाकर व्रत का संकल्प लिया है कि आप कुछ फलाहार खाकर ही व्रत करेंगी, तो आप फल खा सकती हैं, आप साबूदाने की खिचड़ी खा सकती हैं, या आप कुट्टू के आटे की पूड़ी वगैरह खा सकती हैं। लेकिन आपने अगर नमक खाना है आपको, तो आपको जो है वो सेंधा नमक का ही प्रयोग करना है व्रत वगैरह में। अगर आपने मीठा खाकर व्रत करने का संकल्प लिया है, तो आप साबूदाने की खीर खा सकती हैं, कुट्टू के आटे का हलवा भी बना सकती हैं, इस प्रकार से कर सकती हैं। अगर भोजन में आपको कुछ सब्जी वगैरह खानी है, तो आप लौकी की सब्जी बना लीजिए, आप कद्दू की सब्जी बना लीजिए, सिंपल सब्जी बनेगी, उसमें लहसुन प्याज नहीं होगा और जो रोज़ का नमक हम सादा नमक खाते हैं वो नहीं होगा। आपको उस सब्जी में भी सेंधा नमक डालना है। आप पूड़ी और कद्दू की सब्जी और लौकी की सब्जी खाकर भी जो है एक समय का भोजन खाकर भी व्रत कर सकती हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आपको सेंधा नमक का प्रयोग करना है व्रत में। जैसे आप फल खा रहे हैं, तो आपको विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखना है कि आप सब प्रकार के फल खा सकती हैं, केवल और केवल एक फल आपको नहीं खाना है जिसको खाने से जो है वो व्रत टूट जाता है, व्रत के नियम टूट जाते हैं, व्रत आपका खंडित हो जाता है। आपको नाशपाती का फल जो है वो बिल्कुल भी नहीं खाना है। वो मौसमी फल में आता है, बारिश के समय वो फल आता है, मतलब बहुत ज़्यादा आता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है, आपको नाशपाती का फल नहीं खाना है। मतलब घोर पाप लगता है इसको खाने से, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि नाशपाती, नाश करने वाला। तो चाहे सावन सोमवार का व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, आपको नाशपाती का फल नहीं खाना है। इस फल को सावन सोमवार के व्रत में भी नहीं खाया जाता है, किसी भी व्रत में नहीं खाना चाहिए, व्रत पूरी तरह से खंडित हो जाता है। सावन सोमवार के व्रत में एक फल अवश्य खाएं।
सबसे पहले इस फल को यानी बेल के फल को, बेल के वृक्ष में आपने फल देखा होगा, उस फल को भगवान शिव को अवश्य चढ़ाएं। वैसे तो कभी कभार जो है वो बाज़ार वगैरह में भी ये फल मिल जाता है, लेकिन आपको बेल के वृक्ष में भी ये फल मिल जाएगा। तो सावन माह में सबसे पहले आप इस फल को शिव जी पर ज़रूर चढ़ाएं, उसके बाद आप जो है वो इस बेल फल को खा सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, भगवान शिव जी साक्षात आपको ढेर सारा आशीर्वाद देंगे। बेल फल का शरबत भी जो है वो व्रत में आप पी सकते हैं। आपको बेल का फल का शरबत पीने से साक्षात भोलेनाथ का पूर्ण आशीर्वाद मिलेगा एवं आपकी हर मनोकामना जो है वो पूरी होगी। आपके घर में धन संपदा की कभी भी कोई कमी नहीं रहेगी। माता लक्ष्मी का हमेशा आपके घर में वास रहेगा। साथ ही ये जो फल होता है बहुत ही लाभकारी होता है। ये फल को खाने से अथवा इस फल के शरबत को पीने से शरीर में फुर्ती भी बनी रहती है, जो व्रत के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। और ये आपके पेट को भी जो है वो ठंडा रखेगा और आपके मस्तिष्क को भी तरोताज़ा रखेगा। तो सबसे पहले इस फल को आप भगवान शिव जी को अर्पित करें, फिर इसके बाद आप इस फल को भगवान शिव जी का प्रसाद समझकर ज़रूर खाएं या इसका शरबत पिएं। तो आशा करती हूँ दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वो व्रत में क्या खाएं क्या ना खाएं सब समझ में आ गया होगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आ गया है दोस्तों तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा। आपका एक छोटा सा लाइक हमें प्रेरित करता है और भी अच्छे अच्छे नए नए वीडियो बनाने के लिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। धन्यवाद दोस्तों।